हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेया है। मैं आज आपके लिए ALP 2024 के CBT 1 में आए हुए बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न पूछे वो सब लाई हूँ। ये एक ऐसी वीडियो है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और साथ ही ये भी देख लो इसमें से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। यह वीडियो आपके आने वाली रेलवे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो शुरू से आखिरी तक देखना दोस्तों, जिससे आपको इससे बहुत मदद मिलेंगी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए प्रश्न को देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी पोटेशियम, डी आयोडीन। आपका सही जवाब हो जाएगा सी पोटेशियम। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ए हरित लवक, बी केंद्रक, सी लयनकाय, डी सूत्रकणिका। आपका सही जवाब हो जाएगा डी सूत्रकणिका। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है? ए वसामय संयोजी ऊतक, बी उपास्थि, सी एरियोलर संयोजी ऊतक, डी रक्त। आपका सही जवाब हो जाएगा सी एरियोलर संयोजी ऊतक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों, लंबे बोने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए? ए कुछ F1 प्रथम संतति गोल बीज वाले लंबे पौधे होते हैं और कुछ झुर्रीदार बीज वाले छोटे पौधे होते हैं। बी F2 द्वितीय संतति पीढ़ी में वे सभी लंबे हैं और गोल बीज वाले होते हैं। सी लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। डी लंबा बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण पराधीनतः वंशानुगत होते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है? ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी तृतीयक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी उत्पादक। आपका सही जवाब हो जाएगा बी तृतीयक उपभोक्ता। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं? ए तक्रकाकार, अशाखित और एक केंद्रीय, बी तक्रकाकार, अशाखित और बहुकेंद्रकीय, सी बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रकीय, डी बेलनाकार, शाखित और बहुकेंद्रकीय। आपका सही जवाब हो जाएगा सी बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रकीय। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ए परिधीय तंत्रिका तंत्र, बी अंतःस्रावी तंत्र, सी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, डी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ए परिधीय तंत्रिका तंत्र। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? ए केवल मातृक DNA से, बी मातृक DNA की तुलना में पैतृक DNA से अधिक, सी केवल पैतृक DNA से, डी मातृक एवं पैतृक दोनों DNA से समान रूप से। आपका सही जवाब हो जाएगा बी मातृक DNA की तुलना में पैतृक DNA से अधिक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? ए केवल वाहिका, बी वाहिका और जाइलम रेशे, सी वाहिनिका और जाइलम रेशे, डी वाहिका और वाहिनिका। आपका सही जवाब हो जाएगा डी वाहिका और वाहिनिका। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following actions is responsible for the survival of species over time? A. Conservation, B. Variation, C. Reproduction, D. Struggle. आपका सही जवाब हो जाएगा B. Variation। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एपिथीलियमी ऊतक की एक विशेषता नहीं है? A. इसमें कोई अंतराकोशिक स्थान नहीं होता, बी इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है, सी यह एक दूसरे से सटे होते हैं, डी यह शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा बी इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? ए हृदय,
बी वृक्क, सी तंत्रिका तंत्र, डी रक्तचाप। आपका सही जवाब हो जाएगा सी तंत्रिका तंत्र। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, लेकिन उनके पास का अभाव होता है। ए रसथानी, बी बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, सी स्पष्ट केंद्रक, डी पतली कोशिका भित्ति। आपका सही जवाब हो जाएगा ए रसथानी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की रसधानियों में जमा नहीं होता है? ए खनिज लवण, बी शर्करा, सी प्रोटीन, डी एमिनो अम्ल। आपका सही जवाब हो जाएगा बी शर्करा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है? 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन। ए केंद्रक में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी गोलगिकाय में, डी कोशिका द्रव्य में। आपका सही जवाब हो जाएगा डी कोशिका द्रव्य में। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी एब्सिसिक अम्ल, डी साइटोकिनिन। आपका सही जवाब हो जाएगा डी साइटोकिनिन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प परासरण का उदाहरण नहीं है? ए पानी में भिगोने पर किशमिश का फूलना, बी जीवित कोशिका के अंदर और बाहर O2 और CO2 का संचलन, सी एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना, डी पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण। आपका सही जवाब हो जाएगा सी एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन में हो सकता है। ए एक निश्चित तल, बी अनेक समान तल, सी कोई भी तल दो, डी निश्चित तलों। आपका सही जवाब हो जाएगा सी कोई भी तल दो। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? ए राइबोन्यूक्लिक अम्ल, बी फॉस्फोलिपिड, सी डियोनक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डी कार्बोहाइड्रेट। आपका सही जवाब हो जाएगा सी डियोनक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम का विभाजन किसमें होता है? ए एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव, बी केवल बहुकोशिकीय जीव, सी न तो एक कोशिकीय और न ही बहुकोशिकीय जीव, डी केवल एक कोशिकीय जीव। आपका सही जवाब हो जाएगा ए एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में शबलित पत्तियां पाई जाती हैं? ए क्रोटोन, बी केला, सी गुलाब, डी नीम। आपका सही जवाब हो जाएगा ए क्रोटोन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? ए 100%, बी 1%, सी 10%, डी 5%। आपका सही जवाब हो जाएगा बी 20%। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है? ए फ्लोएम, बी एपिडर्मिस, सी पैरेन्कीमा, डी स्लेरेन्काइमा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी पैरेन्कीमा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गलत कथन का चयन कीजिए। ए नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, बी नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती हैं, सी मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है, डी निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा सी मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तंत्रिकोशिका न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? ए तंत्रिकाक्ष, बी कोशिकाकाय, सी द्रुमाकृतिक अग्रभाग, डी अंतर्मंथन। आपका सही जवाब हो जाएगा सी द्रुमाकृतिक अग्रभाग। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए। ए छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर, बी प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर, सी स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर, डी जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर। आपका सही जवाब हो जाएगा डी जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर।
चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं? ए. लाइकेन, बी. प्लेज्मोडियम, सी. स्पाइरोगायरा, डी. अमीबा। आपका सही जवाब हो जाएगा अमीबा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है? ए. पुनर्जनन, बी. द्विखंडन, सी. मुकुलन, डी. बहुखंडन। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. बहुखंडन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अलौकिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। ए. लेसमानिया द्विखंडन, बी. प्लेज्मोडियम बहुखंडन, सी. खमीर मुकुलन, डी. हाइड्रा बहुखंडन। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. हाइड्रा बहुखंडन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। युवावस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचानिए जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। ए. अलग तरह से व्यवहार करना, बी. नए बालों में वृद्धि का पैटर्न, सी. ऊंचाई में वृद्धि, डी. भावदशा में परिवर्तन। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. नए बालों में वृद्धि का पैटर्न। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? ए. मुकुलन, बी. पुनर्जनन, सी. खंडन, डी. विखंडन। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. पुनर्जनन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़ा होता है? ए. बोमन झिल्ली, बी. समीपस्थ कुंडलित नलिका, सी. दूरस्थ कुंडलित नलिका, डी. ग्लोमेरुलस। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. बोमन झिल्ली। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि प्रयोजनों के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है? ए. बीजाणु निर्माण, बी. खंडन, सी. वानस्पतिक प्रवर्धन, डी. पुनरुद्भवन। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. वानस्पतिक प्रवर्धन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ती छाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? ए. अग्र मस्तिष्क, बी. मेरुरज्जु, सी. अनुमस्तिष्क, डी. मध्यांश। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. मेरुरज्जु। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ए. चूंकि पौधे अपेक्षाकृत तेज परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं, बी. पादप शरीर के कई ऊतकों में मृत कोशिकाओं का एक छोटा अनुपात होता है, सी. विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरतें भिन्न होती हैं, पादप गति नहीं करते और उनके अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है, डी. क्योंकि पौधे स्वपोषी जीव हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी. विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरतें भिन्न होती हैं, पादप गति नहीं करते और उनके अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? ए. परकिंजे, बी. रॉबर्ट हुक, सी. रॉबर्ट ब्राउन, डी. बिछरचा। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. परकिंजे। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एसआईआर का पूर्ण रूप क्या है जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है? ए. स्पीशीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी. सिमिलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी. सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें झिल्लीयुक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? ए. यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दोनों, बी. केवल यूकैरियोटिक कोशिकाएं, सी. न तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं और न ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, डी. केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। आपका सही जवाब हो जाएगा केवल प्रोकैरियोटिक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे कहते हैं? ए. विषम जातीय श्रेणी, बी. श्रृंखलन, सी. समजातीय श्रेणी, डी. समावयवी।
आपका सही जवाब हो जाएगा सी समझातीय श्रेणी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। ए उत्परिवर्तन, बी प्रजनन, सी विकास, डी विविधता। आपका सही जवाब हो जाएगा बी प्रजनन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? ए किलनी, बी केंचुआ, सी प्लेनेरिया, डी जोंक। आपका सही जवाब हो जाएगा सी प्लेनेरिया। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ग्लैंड सीक्रेट्स एड्रेनालिन? ए पाइनियल ग्लैंड, बी पिट्यूटरी ग्लैंड, सी एड्रीनल ग्लैंड, डी थायराइड ग्लैंड। आपका सही जवाब हो जाएगा सी एड्रीनल ग्लैंड। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अदर देन द नर्वस सिस्टम विच अदर सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी? ए एक्सक्रीटरी सिस्टम, बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सी डाइजेस्टिव सिस्टम, डी एंडोक्राइन सिस्टम। आपका सही जवाब हो जाएगा डी एंडोक्राइन सिस्टम। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? ए लेस्मानिया, बी प्लेज्मोडियम, सी केंचुआ, डी अमीबा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी केंचुआ। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? ए तापमान में कमी, बी पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि, सी पवन की चाल में वृद्धि, डी आर्द्रता में कमी। आपका सही जवाब हो जाएगा ए तापमान में कमी। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे में शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक की स्थिति क्या होती है? ए पर्वसंधियों के पास, बी केवल जड़ वाले भाग के निकट, सी तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में, डी तनों और जड़ों के पार्श्व भाग पर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? ए स्राव, बी परिवहन, सी मलत्याग, डी उत्सर्जन। आपका सही जवाब हो जाएगा डी उत्सर्जन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? ए अंतर्द्रव्यी जालिका, बी हरित लवक, सी सूत्रकणिका, डी लयनकाय। आपका सही जवाब हो जाएगा ए अंतर्द्रव्यी जालिका। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। Q49। पुष्प के मादा जनन अंग में उभरा फूला भाग होता है, मध्य में लंबा भाग आइंठ होता है, और शीर्ष भाग जो प्रायः चिपचिपा होता है वह वर्तिकाग्र होता है। ए अंडाशय वर्तिका, बी मुकुल वर्तिका, सी युग्मनज परागनली, डी वर्तिका अंडाशय। आपका सही जवाब हो जाएगा ए अंडाशय वर्तिका। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? ए द्विखंडन, बी अर्धसूत्री विभाजन, सी सूत्री कोशिका विभाजन, डी असूत्री विभाजन। आपका सही जवाब हो जाएगा बी अर्धसूत्री विभाजन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है? ए पादप कोशिका, बी विषाणु, सी कवक कोशिका, डी जंतु कोशिका। आपका सही जवाब हो जाएगा बी विषाणु। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी? ए कनेक्टिव टिश्यू, बी नर्वस टिश्यू, सी एपिथेलियल टिश्यू, डी मस्कुलर टिश्यू। आपका सही जवाब हो जाएगा डी मस्कुलर टिश्यू। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सभी जैव निम्नीकरण योग्य सामग्री को दर्शाता है। ए कांच की बोतल, दूध के पैकेट, अंडे के छिलके, केले के छिलके, बी दवा की बोतल, पुराना जूता, बासी बिस्कुट, सी अंडे के छिलके, चाय की पत्तियां, आलू के छिलके, डी बबल पैक, सब्जियों के छिलके, बासी ब्रेड। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अंडे के छिलके, चाय की पत्तियां, आलू के छिलके। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती हैं? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी श्लेष्मा, सी पेप्सिन, डी लार। आपका सही जवाब हो जाएगा डी लार। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? ए ग्लूकोज, बी ग्लाइकोजन, सी सुक्रोज,
डी स्टार्च। आपका सही जवाब हो जाएगा डी स्टार्च। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? ए अंतर्द्रव्यी जालिका, बी हरित लवक, सी सूत्रकणिका, डी लयनकाय। आपका सही जवाब हो जाएगा सी सूत्रकणिका। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड समुदाय में छोड़ने के लिए लाता है? ए ग्रसिका, बी कूपिका, सी आमाशय, डी आंत। आपका सही जवाब हो जाएगा बी कूपिका। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ए तापमान, बी मृदा, सी दाब, डी जल। आपका सही जवाब हो जाएगा ए तापमान। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। ए परागण पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकृत तक स्थानांतरण है, बी परागण फूल में कीटों का आना है, सी परागण बीजांड में पराग नलिका की वृद्धि है, डी परागण पराग कणों का अंकुरण है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए परागण पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकृत तक स्थानांतरण है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। ए टेस्टोस्टेरॉन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है, बी प्रोजेस्टेरॉन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा बी प्रोजेस्टेरॉन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी बीटेशायन कहलाता है। दूसरी ओर यदि परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित वर्तिकाग्र पर होता है तो यह उसे बोपिन मावन कहते हैं। ए उत्परिवर्तन स्थानांतरण, बी स्थानांतरण उत्परिवर्तन, सी स्वपरागण परपरागण, डी परपरागण स्वपरागण। आपका सही जवाब हो जाएगा सी स्वपरागण परपरागण। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से जीव एक कोशिकीय नहीं है? ए पैरामीशियम, बी अमीबा, सी पौधे, डी क्लेमाइडोमोनास। आपका सही जवाब हो जाएगा सी पौधे। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? ए प्रकाशग्राही, बी रसग्राही, सी ध्वनिग्राही, डी घ्राणग्राही। आपका सही जवाब हो जाएगा बी रसग्राही। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। ए परागण की प्रक्रिया में पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। 8 परागण पराग कणों का अंकुरण है, सी परागण फूल में कीटों का आना है, डी परागण बीजांड में पराग नलिका की वृद्धि है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए परागण की प्रक्रिया में पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है? ए वृद्धि हार्मोन, बी इंसुलिन, सी ग्लूकागॉन, डी एड्रेनलिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ए वृद्धि हार्मोन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? ए केवल मातृवंशी डीएनए, बी केवल पैतृक डीएनए, सी केवल मातृक डीएनए, डी पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों। आपका सही जवाब हो जाएगा डी पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है? ए परिसंचरण तंत्र, बी उत्सर्जन तंत्र, सी श्वसन तंत्र, डी संवहनी तंत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा बी उत्सर्जन तंत्र। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इन आवर बॉडी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बी एंडोक्राइन सिस्टम, सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपका सही जवाब हो जाएगा सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? ए अंडाणु, बी चिकनी पेशी, सी अमीबा, डी तंत्रिका कोशिका। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अमीबा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यौन संचारित रोग वायरस के कारण होते हैं? ए मस्से और एड्स, बी मस्से और सूजाक, सी सिफिलिस एंड एड्स, डी
सूजाक और सिफिलिस। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, सिफिलिस और एड्स। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्र, कणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? ए, ऊतक, बी, अंग, सी, कोशिका, डी, अंग तंत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, कोशिका। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पुरुष और महिला में यौवनारंभ की सही आयु सीमा दर्शाता है। ए, 8 से 11 वर्ष, बी, 6 से 10 वर्ष, सी, 11 से 17 वर्ष, डी, 9 से 12 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, 11 से 17 वर्ष। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करती है? ए, तंत्रिकाक्ष, बी, तंत्री कोशिका, सी, द्रुमाक्ष, डी, केंद्रक। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, तंत्रिकोशिका। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? ए, सरीसृप, बी, पादप, सी, स्तनधारी, डी, एक कोशिकीय जीव। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, एक कोशिकीय जीव। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष, मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? ए, एक उचित क्षमता वाले उभयोत्तल लेंस, बी, एक समतल कांच की प्लेट, सी, एक उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस, डी, एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से इनका पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। ए, क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, बी, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, सी, जाइलम, फ्लोएम, डी, फ्लोएम, जाइलम। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, जाइलम, फ्लोएम। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है? ए, हृदय में आने वाले अशुद्ध रुधिर को साफ करना, बी, मूत्राशय को खाली करना, सी, फेफड़ों में रुधिर से CO2 को हटाना, डी, रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का निस्पंदन। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का निस्पंदन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? ए, तिलचट्टा, बी, टॉरहाइड्रा, सी, मेंढक, डी, केंचुआ। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, हाइड्रा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। ए, पर्णकृमि, बी, जोंक, सी, समुद्री शैवाल, डी, अमीबा। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, अमीबा। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जाइलम का कार्य क्या है? ए, प्रोटीन का संवहन, बी, वसा का संवहन, सी, जल एवं खनिजों का संवहन, डी, भोजन का संवहन। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, जल एवं खनिजों का संवहन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? ए, ब्रोमीन, बी, क्लोरीन, सी, आयोडीन, डी, निकेल। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, आयोडीन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। ए, मैथियस जैकब स्लाइडेन, बी, एंटोनी वैन लियावनहॉक, सी, थियोडोर श्वान, डी, रॉबर्ट हुक। आपका सही जवाब हो जाएगा डी, रॉबर्ट हुक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ए, रक्त कोशिका, बी, अंडाणु, सी, तंत्रिका कोशिका, डी, वसा कोशिका। आपका सही जवाब हो जाएगा सी, तंत्रिका कोशिका। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है? ए, अस्थि, बी, कोशिका, सी, तंतु, डी, ऊतक। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, कोशिका। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।